अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन इन दिनों फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वे भारतीय मूल के अमेरिकी समुदाय को लुभाने में लग गए हैं। इसलिए जो बाइडेन के समर्थन में सभी लोग ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति बनने से भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पर हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बाइडेन ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और CAA के पारित होने पर भारत विरोधी टिप्पणियां की थी। उन्होंने मांग की कि कश्मीर के नागरिकों से जो अधिकार छीने गए हैं वो सम्मान से लौटाया जाए। इसके अलावा जो बाइडेन ने CAA को भारत के सेक्युलरिज्म के लिए खतरा भी करार दिया था। जो बाइडेन क्या है ये जानने के लिए हमें और थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। दरअसल वर्ष 1992 की लॉस एंजलिस टाइम्स की रिपोर्ट में ये पता चलता है कि भारत को स्पेस प्रोग्राम में दशकों पीछे धकेलने वालों में जो बाइडेन ही थे। दरअसल उस समय रूस पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका ने रूस को $24 बिलियन के सहायता पैकेज का प्रस्ताव दिया था। उस समय रूस काफी तनाव में था। लगभग उसी समय भारत रूस से क्रायोजेनिक इंजन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। उस सौदे का मूल्य $250 मिलियन था। अगर भारत के साथ $250 मिलियन का वो सौदा हो जाता तो सीनेट समिति रूस को दी जा रही अमेरिकी सहायता को ब्लॉक करने के पक्ष में वोट देता और यहाँ पर रूस को दिए जा रहे अमेरिकी सहायता में संशोधन करने वाले स्वयं जो बाइडेन ही थे। रूस जो उस समय सोवियत टूटने के बाद एक गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उसे अमेरिकी सेनेट के संशोधन का पालन करना पड़ा था। ये जो बाइडेन ही थे जिनके कारण भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कई वर्षों पीछे चला गया और भारत को स्वयं अपना क्रायोजेनिक इंजन विकसित करना पड़ा, जिसमें लगभग 2 दशकों से भी अधिक समय लगा। और यहाँ पर जो बाइडेन ने अपनी टांग ना अड़ाई होती तो भारत PSLV से GSLV में बहुत पहले ही पहुंच चुका होता। जहां हम आपको बता दें कि उसी समान अवधि में चीन ने रूस से टेक्नोलॉजी ली थी। तब अमेरिका को इसमें कोई भी आपत्ति नजर नहीं आई, पर इसके बाद भारत ने हार नहीं मानी और भारत ने क्रायोजेनिक तकनीक के साथ दिसंबर 2014 में सफलता हासिल की, जब GSLV Mark 3 की एक प्रायोगिक उड़ान सफल हुई। भारत ने तब उन सबके मुंह बंद कर दिए जो ये सोच रहे थे कि भारत बिना मदद के कुछ भी नहीं कर सकता है। और भारत के इसरो ने एक के बाद एक ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। हालांकि आज की तारीख में अमेरिका भारत का सबसे अच्छा सहयोगी के तौर पर उभरा है। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे निर्णय भारत के पक्ष में लिए हैं जो कोई भी पहले सोच भी नहीं सकता था। चाहे पाकिस्तान को वित्तीय सहायता पर रोक लगानी हो या फिर गलवान घाटी के मुद्दे पर भारत का प्रत्यक्ष समर्थन करना हो, डोनाल्ड ट्रंप किसी भी मामले में भारत का साथ देने से पीछे नहीं हटे हैं। ऐसे में अब भारतीय अमेरिकन समुदाय को निर्णय लेना होगा कि वे ऐसे मित्र को चुने जो वादा करने का दिखावा ना करता हो, बल्कि वो ऐसे मित्र को चुने जो वादा पूरा करके दिखाता हो।